Assalamualaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. एग्जाइटी डिसऑर्डर्स. अब एग्जाइटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, बेसिकली एक्सेसिव फियर और एग्जाइटी के जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में ये है, और उससे रिलेटेड जितनी भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनसे. अब फियर क्या, बेसिकली इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी भी रियल या परसीव थ्रेट को, और एग्जाइटी जो है वो एंटिसिपेशन है फ्यूचर की. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब किसी इंसान को सांप से डर लगता है, उसके सामने सांप अगर आ जाएगा तो उसको खौफ आएगा उससे. लेकिन अगर उसके सामने सांप नहीं है, लेकिन उसको ये होगा कि मेरे सामने कभी भी किसी भी वक्त सांप आ सकता है, तो ये उसकी एग्जाइटी है, वो बेचैन रहेगा. सांप आ गया तो क्या होगा. अब जो फियर और एग्जाइटी है, इनके सिम्टम्स जो है ओवरलैप करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से. अब जो फियर है, जो सिंपल वर्ड्स में ये एसोसिएटेड है उन सर्जेस के साथ जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या जो हमारे पास ऑटोनॉमिक अराउजल होता है किसी भी फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन के लिए. नर्वस सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ऑटोनॉमिक की जो है नर्वस सिस्टम, ये भी पढ़ते हैं फ्लाइट और फ्लाइट के. इसमें जो है इंसान का ब्लड जो बीपी है वो हाई हो जाता है, जो पीपल है वो फैल जाता है, या फिर जब वो फियर की सिचुएशन ख़त्म होती है तो वो नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है. जब फियर की सिचुएशन होती है तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, फियर की सिचुएशन ख़त्म होती है तो वो हार्ट बीट नॉर्मल पे आ जाती है. इस तरह की जो फीचर्स हैं इनको वो कैटर करता है, ठीक है. जबकि एग्जाइटी जो है वो मसल टेंशन और वो फ्यूचर डेंजर की प्रिपरेशन और अवॉइडेंट बिहेवियर के साथ एक तरह से एसोसिएटेड है. जो लेवल ऑफ फियर है या एग्जाइटी है, ठीक है, इसको जो अवॉइडेंट बिहेवियर्स होते हैं ये समहाउ कम कर देते हैं. अगर किसी इंसान को सांप से डर लगता है और उसको ये पता है कि सांप से कच्ची जगह पे होते हैं, मतलब पक्के घरों में नहीं होते या मट्टी वाली जगह पे होते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो अवॉइडेंट बिहेवियर शो करते हुए जहाँ पे कच्ची ज़मीन होगी, मट्टी होगी, उस तरफ जाने से गुरेज करेगा. तो उससे उसका फियर का लेवल, एग्जाइटी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है. अब जो पैनिक अटैक्स हैं जो कि फीचर करते हैं प्रोमिनेंटली एग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर, हम तो उसमें जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप है फियर रिस्पॉन्सेस की, ठीक है. अब जो पैनिक अटैक है ये एग्जाइटी डिसऑर्डर्स के साथ नहीं लिमिटेड, ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है. अब एग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं ये सारे आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या सिचुएशंस को लेकर जिसमें फियर, एग्जाइटी और अवॉइडेंट बिहेवियर आ जाता है, और एसोसिएटिव कॉग्निटिव आइडिएशन जो उनकी है उनकी बेसिस पे एक दूसरे से ये डिफरेंट हैं, ठीक है. लेकिन ये हाईली कोमॉर्बिड है, एक दूसरे के साथ इनकी कोमॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है. बहुत क्लोज एग्जामिनेशन के बाद इनको कहा जा सकता है भाई ये इनके दरमियान डिफरेंस किया जा सकता है, ठीक है. अब जो एग्जाइटी डिसऑर्डर है, एक जो नॉर्मेटिव फियर होता है किसी, अब एक इंसान है उसको घबराहट होती है लोगों के सामने बोलने में, बहुत से लोगों को होती है, लेकिन वो नॉर्मल लेवल की होती है. एक इंसान है जो कि एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि उससे जब वो दो बंदों के सामने भी बोलने के लिए खड़ा होता है उसको पसीने आने लगते हैं, वो कांपने लग जाता है. तो वो एक नॉर्म्स जो सेट है ना, नॉर्मेटिव फियर है कि इतना फियर होगा तो भाई ये नॉर्मल बात है सबको, वो उससे भी हाई चला जाता है. ये उस चीज़ से डिफरेंट है एग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है. और जो एक डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट पीरियड्स होते हैं उनसे भी डिफरेंट है. कि एक बच्चा है उसको ज़रा खौफ आता है, चलो वो कंसिडर होता है, लेकिन अब बड़े हैं, बड़ों को भी खौफ आता है लोगों के सामने बोलने से. लेकिन अब जो वो एक लेवल, उसका जो एज लेवल है उस हिसाब से जितना उसको फियर होता है उससे भी वो एक्सट्रीम में जाएगा, तो इट्स मीन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस, ठीक. और जो हमारे पास सबसे पहला डिसऑर्डर है इसमें है वो सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है. अब सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है, ये डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फियर या एग्जाइटी होती है, और ये इसका बेसिक कंसर्न जो होता है वो
जो अटैच्ड फिगर होता है उस इंडिविजुअल के साथ, ठीक है, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो मेजर अटैच्ड फिगर होगा उससे सेपरेशन को लेकर इनअप्रोप्रिएट एक्सेसिव फियर और एग्जाइटी होगी, ठीक है। और आगे हमारे पास जो 8 पॉइंट्स बताए गए हैं उनमें से एटलीस्ट 3 जो हैं 3 वो मस्ट प्रेजेंट होंगे। अब वो 8 पॉइंट्स में क्या बताए गए हैं, रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस होगा एक्सपीरियंस करते हुए या एंटिसिपेट करते हुए कि वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाएगा या वो घर से दूर हो जाएगा। बाज़ बच्चे अपनी माँ से जब फॉर एग्जांपल जिस तरह बच्चे अब जाते हैं पहला दिन हो स्कूल का तो कितना रोते हैं हम अपनी माँ से या अपने बाबा से अलग होते हुए, तो ऐसा फियर चलो वो तो 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल होने लग जाता है, उसकी रूटीन बन जाती है कि उसको जाना है। लेकिन अब एक बच्चा है जो कि ये सोच के भी रोता है या उसकी हालत ख़राब होती है और वो परसिस्टेंटली उसकी वो रो रहा है जी भाई, उसको एग्जाइटी हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अब सेकंड पॉइंट है परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर और अबाउट possible harm to them such as illness, injury, distress, disaster or death। एक persistent, बाज़ औक़ात हम लोग ये भूल जाते हैं कि वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, परसिस्टेंट यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, लगातार। अब वो एपिसोड्स वाला नहीं, परसिस्टेंटली उसको ये जितने भी हैं वो होंगे, ठीक है। परसिस्टेंट और एक्सेसिव फियर होगा कि जो उसका मेजर अटैचमेंट फिगर है वो चाहे वो कोई भी है तो वो जैसे ही उससे दूर होगा, कोई उससे हादसा हो जाएगा, उसे चोट लग जाएगी या वो बीमार हो जाएगा या वो मर जाएगा, ठीक है, उसको कोई भी किसी किस्म का पॉसिबल हार्म हो सकता है। फिर परसिस्टेंट और एक्सेसिव वरी होगी कि जैसे ही वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से दूर होगा, ठीक है, या अनटूवर्ड इवेंट की तरफ उसको वरी होगी कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा या वो कोई किडनैप हो जाएगा या वो उसको खो देगा, जिसकी वजह से वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाएगा। अब persistent reluctance और refusal to go out, लगातार रिफ्यूज़ करेगा, रिलक्टेंस शो करेगा, गुस्सा दिखाएगा, इनकार करेगा घर से दूर जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए या काम पे कहीं पे भी, इस खौफ से कि उसका जो मेजर अटैचमेंट फिगर है वो उससे दूर हो जाएगा, ठीक है, फियर ऑफ सेपरेशन होगा। परसिस्टेंट और एक्सेसिव फियर और रिलक्टेंस बीइंग अलोन और विदाउट मेजर अटैचमेंट फिगर एट होम और एनी अदर सेटिंग, वो इंडिविजुअल को कुछ कह लो वो अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से कभी दूर नहीं होगा, वो कुछ कहीं पे भी नहीं जाएगा। वो घर में अकेला रहना तो पॉसिबल नहीं है, मेजर अटैचमेंट फिगर जो भी है वो होगा तो वो घर पे होगा, वो होगा तो वो स्कूल में होगा, वो होगा तो वो काम पे जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा। रिपीटेड नाइटमेयर्स होंगे जिनका थीम ही होगा कि वो सेपरेट हो रहे हैं। पॉइंट 6 है परसिस्टेंट रिलक्टेंस या रिफ्यूज़ल टू स्लीप अवे फ्रॉम होम और गो टू स्लीप विदाउट बीइंग नियर अ मेजर अटैचमेंट फिगर, और वो जो इंडिविजुअल होगा वो सोएगा भी नहीं, घर से कहीं दूर जाएगा तो वो सोएगा भी नहीं इस डर से कि उसका मेजर अटैचमेंट फिगर उससे दूर चला जाएगा, और घर में भी तब सोएगा कि जब उसका मेजर अटैचमेंट फिगर उसके पास होगा। और रिपीटेड कंप्लेंट्स अबाउट फिजिकल सिम्टम्स होंगी, यानी हेडेक होगा, स्टोमक एक्स होंगे और नोजिया, वॉमिटिंग, जब भी मेजर अटैचमेंट फिगर से वो सेपरेशन होगी उसकी या वो एंटिसिपेट करेगा। क्राइटेरिया बी में कहता है जो एग्जाइटी, फियर या अवॉइडेंस है वो परसिस्टेंट है, लेकिन 4 वीक इन चिल्ड्रन, जो टाइम ड्यूरेशन है 4 वीक्स इन चिल्ड्रन और एटलीस्ट 4 वीक्स adolescents and typically 6 months or more in adults। बच्चों और adolescents में एटलीस्ट 4 वीक्स और टिपिकली 6 मंथ्स या मोर इन अडल्ट, ठीक। अब जो क्राइटेरिया सी हमें कहता है जो डिस्टर्बेंस है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज करेगी सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल और
अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग हैं वो उससे डिस्टर्ब होंगे। अब एक इंडिविजुअल अपने मेजर अटैचमेंट फिगर के बगैर कहीं जा ही नहीं रहा, इवन को स्कूल नहीं जा रहा, वो खेलने कूदने नहीं जा रहा, अगर वो बच्चा है तो उसकी सारी परफॉर्मेंस जो है वो उससे डिस्टर्ब हो रही है। अब ये जो डिस्टर्बेंस है इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर, जिस तरह से सच एज रिफ्यूजिंग to leave home because of excessive resistance to change in autism spectrum disorder। अब autism spectrum disorder में भी resistance वो इंडिविजुअल शो करता है, delusion या hallucination जो कि separation से कंसर्न करती हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, या एगोराफोबिया की वजह से विदाउट ट्रस्टेड कंपेनियन वो इंडिविजुअल इनकार कर देता है। अब इस तरह के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिनमें इंडिविजुअल घर से बाहर जाने में इनकार कर सकता है, उनके से बहुत ही ज़्यादा इसको जो है थॉरली एग्जामिन करके ये देना है भाई वो सिर्फ उस इंडिविजुअल की वजह से कर रहा है या उसको कोई और डिसऑर्डर भी है। अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ, जो एसेंशियल फीचर है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, वो एक्सेसिव फियर और एंग्जाइटी है जो कि कंसर्न कर रही है सेपरेशन फ्रॉम होम या अटैचमेंट फिगर। अब यहाँ पे होम या अटैचमेंट फिगर क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि जो मोस्टली देखा गया है कि जो अटैचमेंट फिगर होता है वो होम ही होता है, होम में ही होता है, ठीक है, मदर और फादर, और मोस्टली मदर्स। अब जो एंग्जाइटी है वो अब कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो मदर ही हो। अब जो एंग्जाइटी एक्सीड व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड गिवन द पर्सनस डेवलपमेंटल लेवल, अब उसका डेवलपमेंटल लेवल है उससे वो एक्सीड कर रही है, ठीक है, जो उसको एक डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से दिखानी चाहिए वो उससे ज़्यादा बिजार है, ठीक है। अब बच्चे जिनमें सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा मे बी एबल टू स्टे और गो इन अ रूम बाय देमसेल्व्स एंड मे डिस्प्ले क्लिंगिंग बिहेवियर, staying close to or shadowing the parent around the house, or requiring someone to be with them when going to another room in the house। क्राइटेरिया A5 जो यहाँ पे कि वो अकेले जाने से इनकार कर देगा, इस तरह का बिहेवियर वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो शो करेंगे। रिलेक्टेंस ज़्यादा शो करेगा उससे दूर जाने पे, और फिज़िकल सिम्टम्स भी ज़्यादा शो करेगा। अब जो अडल्ट्स में जब ये बात हम लोग देखते हैं कि भाई वो घर से दूर जाने पे बच्चा तो रिलेक्टेंस शो कर रहा है, लेकिन अडल्ट्स जो है वो भी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, अकेले ट्रैवल करने से इनकार करेंगे, उनको खौफ आएगा किसी ना किसी इंडिविजुअल को या जो उनका मेजर अटैचमेंट फिगर है उसके साथ ही वो ट्रैवल करेंगे। अदरवाइज़ अगर उनका जो मेजर अटैचमेंट फिगर है वो उनका घर है तो वो घर से बाहर जाने पे ज़रा इनकारी होंगे, जो भी होगा वो कोई ले आए या कोई उनके लिए कर दे वो काम, तो वो घर पे ही ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। अब टाइम ड्यूरेशन अगेन रिपीट कर रही हूँ, 4 हफ्ते 4 वीक्स यानी 1 महीना इन चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स, और यंगर देन 18 होंगे, और टिपिकली 6 मंथ्स या लॉन्गर इन एडल्ट्स, ठीक। ये सारे जो उनमें क्राइटेरिया ए और उसके जो आगे से A1 से A8 तक यानी 8 पॉइंट्स हैं, उनमें से 3 लाजमी प्रेजेंट होंगे, और ये अच्छे तरीके से थॉरली एग्जामिन करना है कि भाई किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो बच्चा या इंडिविजुअल जो है वो रिलेक्टेंस शो तो नहीं कर रहा। अब एसोसिएटेड फीचर सपोर्टिंग डायग्नोसिस में आ जाते हैं, जब सेपरेटेड फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर जो चिल्ड्रन हैं जो इनको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो सोशल विड्रॉल करेंगे, सैडनेस करेंगी, डिफ़िकल्टी होगी कंसंट्रेटिंग में काम पे या खेलने में, जैसे ही वो अटैचमेंट फिगर उनके साथ होगा वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब उनकी एज पे डिपेंड करते हुए मे हैव फियर, उनको एनिमल का फियर हो सकता है, मॉन्स्टर्स का फियर हो सकता है, डार्क, मगर्स, बर्गलर्स, किडनैपर्स, कार एक्सीडेंट, प्लेन ट्रैवल और डिफरेंट सिचुएशन जो कि एक डेंजर प्रेजेंट कर रही हैं उनकी फैमिली को या उनसे उसको फियर हो सकता है। बेशक उसने वो चीज़ एक्चुअल में ना देखी हो लेकिन वो उसको परसीव कर रहा हो और कहे कि भाई अगर मैं अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से, अपनी फैमिली से, अपने घर से दूर जाऊंगा तो भाई इनके साथ ये हो जाएगा या मेरे साथ ये हो जाएगा। सम इंडिविजुअल्स बिकम होमसिक और एक पॉइंट ऑफ अनकंफर्टेबल टू द पॉइंट ऑफ मिजरी तक वो चले जाते हैं जब वो घर से दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सेपरेशन डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है
वो स्कूल रिफ्यूज़ल, स्कूल नहीं जाना, सोशल आइसोलेशन, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ उनको होती हैं क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे, घर पे भी मुश्किल से ही पढ़ते हैं। अब एक्सट्रीमली अपसेट एक जो प्रॉस्पेक्ट होता है जब सेपरेशन की बात होगी कि इसको हमने भेजना है कहीं, तो वो एक्सट्रीम लेवल के अपसेट होंगे और एंगर शो करेंगे या ओकेजनल एग्रेशन होगा उस इंसान की तरफ जो कि उनको सेपरेशन की तरफ फोर्स करेगा। जब अलोन होंगे, स्पेशली इवनिंग या डार्क, जो बच्चे होंगे वो अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस शो बताएंगे, जिस तरह उन्होंने अपने रूम में लोगों को देख लिया है या फ्राइटनिंग क्रिएचर्स देख रही हैं या उन्होंने फील हुआ है कि कोई उन्हें देख रहा है, इस तरह की वो बच्चे बातें करेंगे। अब जिन बच्चों में ये डिसऑर्डर होगा वो डिमांडिंग, इंट्रूसिव और कांस्टेंट अटेंशन चाहेंगे कि उनको भाई कॉन्स्टेंटली अटेंशन मिल ही जाए, उनको दिया जाए। अब जो अडल्ट्स होंगे वो भी डिपेंडेंट अपीयर होंगे और ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव शो करेंगे खुद को। फिर जो इंडिविजुअल्स एक्सेसिव डिमांड ऑफन बिकम अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो कि रिसेंटमेंट या कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली की तरफ लेके जाती है। अब एक बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा, उसके ग्रेड्स बुरे आ रहे हैं, एकेडमिकली वो गिर रहा है, तो वो घर के आप बंदों में जो है वो चीज़ होगी कि भाई ये क्यों कर रहा है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। प्रेवलेंस की तरफ इसकी अगर आएँ तो 12 मंथ प्रेवलेंस ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर अमंग अडल्ट्स इन यूएस इज 0.9% टू 1.9%, ठीक है। और बच्चे इन चिल्ड्रन 6 to 12 मंथ्स जो प्रेवलेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4% है। एडोलेसेंस में यूएस में जो 12 मंथ प्रेवलेंस है वो 1.6% है। अब जो जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है डिक्रीज करता है इन प्रेवलेंस फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड एंड इन मोस्ट प्रेवलेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन यंगर देन 12 ईयर्स, ठीक है। जो क्लिनिकल सैम्पल्स हैं चिल्ड्रन के जो डिसऑर्डर है वो इक्वली मेल और फीमेल्स में है और कम्युनिटी में जो है ये फीमेल्स में मोर फ्रीक्वेंट है। अब इसके डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ आए, जो पीरियड्स ऑफ हाइटेंड सेपरेशन एंग्जाइटी होती है फ्रॉम अटैचमेंट फिगर एज पर नॉर्मल अर्ली डेवलपमेंट होता है और इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर अटैचमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अराउंड 1 year ऑफ एज जब जो इन्फेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रेंज एग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं। जो ऑनसेट है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का बेसिकली मे बी अर्ली प्री स्कूल एज में हो, ठीक है, एंड और टाइम ऑफ ड्यूरिंग चाइल्डहुड और मोर रेयरली एडोलेसेंस, ठीक है। ये किसी भी वक्त ये डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन इसका ऑनसेट बेसिकली कहा जाता है कि ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो। टिपिकली जो एग्जर्शन है या रिमिशन है उसके पीरियड्स होते हैं और कुछ केसेस में एग्जाइटी एक पॉसिबल सेपरेशन या अवॉइडेंस ऑफ सच सिचुएशंस हैं जिनमें सेपरेशन इन्वॉल्व हो होम से या न्यूक्लियर फैमिली से, तो वो परसिस्ट करती है एडल्टहुड में भी। जो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन है जिनमें सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है फ्री फॉर इम्पेयरिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर ओवर देयर लाइफ टाइम्स, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए भी ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर चल सकता है। अब जो एडल्ट्स हैं जिनमें सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है डू नॉट रिकॉल चाइल्डहुड ऑनसेट ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, वो उसको याद नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो उसके सिम्टम्स जो हैं वो याद रखते हैं। अब उनको कब से ही हुआ वो ये इस बात को नहीं याद करते, लेकिन वो क्या क्या सिम्टम्स थे वो उस चीज़ को ज़रूर याद करते हैं। अब जो मैनिफेस्टेशन है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ये वेरी करती है एज टू एज। यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं स्कूल जाने की तरफ, वो स्कूल को अवॉइड करते हैं, वो अपनी वरीज़ को और स्पेसिफिक फियर्स को जो एक डेफिनेट थ्रेट के होते हैं पेरेंट्स की तरफ होम की तरफ या अपनी तरफ उनको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ वो सेपरेशन एक्सपीरियंस करते हैं तो वो
बता सकते हैं, एक्सप्रेस वो उस तरीके से नहीं कर सकते कि एक इंडिविजुअल है उसको लगता है कि ये हो जाएगा लेकिन वो बता नहीं पा रहा, ठीक है, बता रहा है लेकिन जो इफेक्टिव तरीके से। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमें खौफ आता है, अब खौफ किस चीज़ का आता है, डर लगता है, किस चीज़ का डर लगता है, अब वो ये नहीं बता रहे पा रहे होते हैं। एज चिल्ड्रन एज जो वरीज होती हैं वो इमर्ज करती हैं और ऑफन वरीज बिकम स्पेसिफिक डेंजर्स, जिस तरह अबाउट स्पेसिफिक डेंजर्स जैसे एक्सीडेंट्स, किडनैपिंग और डेथ वगैरह हो गई, या वेक कंसर्न अबाउट नॉट बीइंग रीयूनाइटेड विद अटैचमेंट फिगर। इस तरह का कंसर्न होता है कि अगर वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर हो गए तो वो दोबारा उससे नहीं मिल पाएंगे। अब एडल्ट्स में जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उनकी एबिलिटी टू कोप विद द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस को लिमिट कर देता है, ठीक है, कि जो उनके इर्द गिर्द तब्दीलियाँ हो रही हैं वो उसके साथ कैसे चलें, वो उस चीज़ को लिमिट कर देता है। यानी मैरिड होना या आगे मूव ऑन करना किसी फील्ड में या घर चेंज करना, तो वो उसको लिमिट कर देता है। अब एडल्ट्स इन डिसऑर्डर हो टिपिकली ओवर कंसर्न होते हैं अबाउट देयर ऑफस्प्रिंग, स्पाउसेस और एक्सपीरियंस मार्क डिस्कम्फर्ट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देम। अपने बच्चों, अपनी जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव क्योंकि होते हैं उनके। दे आल्सो एक्सपीरियंस significant disruption in work or social experience because of the needing to continuous check on the whereabouts of a significant others. रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम फैक्टर्स की तरफ, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये एक आफ्टर लाइफ स्ट्रेस जो होती है वो डेवलप करती है एक लॉस के बाद, किसी भी डेथ की रिलेटिव या पेट की रिलेटिव जो है बेसिकली उससे, या पेरेंटल डाइवोर्स या न्यू नेबरहुड, इमिग्रेशन, डिज़ास्टर, इन्वॉल्व पीरियड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर, उनके बाद बेसिकली इमर्ज करती है। अब जो यंग एडल्ट होते हैं, other examples of life stress includes leaving parental home, entering into a romantic relationship or becoming a parent, or parental overprotection and intrusiveness may be associated with separation anxiety disorder। जो पेरेंट ओवर प्रोटेक्शन है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ये नहीं करो ऐसे होगा, ये नहीं करो, इवन के ज़रा सी सर्दी हुई है तो उसको बगैर स्वेटर पहने बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना कि उसको ज़ुकाम हो जाएगा, तो वो ओवर प्रोटेक्शन। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल, जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है इन बच्चों में ये हेरिटेबल हो सकता है, और जो हेरिटेबिलिटी है वो 73% एक कम्युनिटी सैंपल में ऑफ 6 ईयर ओल्ड ट्विंस विद हायर रेट्स इन गर्ल्स में ये ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन विद सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये डिस्प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर इनहैंस सेंसिटिविटी टू रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटिंग यूजिंग CO2 इनरेच्ड एयर, ठीक है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू, अब कल्चर वेरिएशन जो हैं वो एक डिज़ायरेबल एक डिग्री की एक जैसे कह लेना कि एक ख़ास तरह से हर कल्चर के अंदर वेरिएशन आ जाती है इस डिसऑर्डर को लेके, ठीक है। डिमांड्स अपॉर्चुनिटी फॉर सेपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वो कुछ कल्चर्स में अवॉइड की जा सकती हैं, ठीक है। अब अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कल्चर, एज एट विच इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑफस्प्रिंग शुड लीव द पेरेंटल होम, ठीक है। एक एग्जांपल है, अब हमारे यहाँ कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, यूरोपियन कंट्रीज़ में उस साइड पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। वहाँ पे बच्चा 18 इयर्स का हुआ तो उसने खुद काम करना है, अपना खर्चा खुद भी उठाना है, ठीक। यहाँ पे बच्चों की शादी तक माँ बाप ने करनी है और शादी के बाद भी बच्चों ने अम्मा अब्बा के साथ रहना है, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो अम्मा अब्बा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे को आगे से उनके बच्चे के भी बच्चे हो गए यानी उनके पोते पोतियाँ, तो वो तब भी उनकी भी केयर कर रहे होते हैं। हम कलेक्टिव हैं और वो इंडिविजुअलिस्ट है, ठीक है। तो कल्चर टू कल्चर वेरिएशन आती है। जनरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज, जो गर्ल्स हैं वो ग्रेटर रिलेक्टेंस शो करती हैं या टू अटेंड स्कूल, ठीक है। इनडायरेक्ट जो एक्सप्रेशन ऑफ फियर ऑफ सेपरेशन है वो ज़्यादा कॉमन है
मेल में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में ये ज़्यादा है डिसऑर्डर, लेकिन फीमेल्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फियर है, वो मेल्स में ज़्यादा है। अब सुसाइडल रिस्क, जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है बच्चों में बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड। बहुत ज़्यादा वो उसको इंक्रीज कर देता है, उनके जो सुसाइड का रिस्क है उसको। अब कम्युनिटी सैंपल में जो प्रेजेंस है मूड डिसऑर्डर की, एग्जाइटी डिसऑर्डर की या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की, वो एसोसिएटेड है सुसाइडल आइडिएशन और उसकी अटैम्प्ट्स के साथ, ठीक है। लेकिन ये जिससे स्पेसिफिक नहीं है सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ कि भाई इसी की वजह से नहीं, वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ भी है, वो एग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ भी है, वो मूड डिसऑर्डर्स के साथ भी है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर। अब इंडिविजुअल जिसे सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर है उसकी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ जो होंगी वो लिमिट हो जाएंगी, कि विदाउट अटैचमेंट फिगर वो कहीं नहीं जाना चाहेगा, ठीक। जितना जहाँ कहाँ कहीं भी उसको जाने का बोलेंगे तो वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिट कर देगा, लेकिन वो चाहेगा नहीं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर। अब जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, वो जनरली हर चीज़ के बारे में एग्जाइटी हो रही होती है। मैं यहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा या अगले लम्हे ये होने वाला है। अब परसिस्टेंट फियर अबाउट फ्यूचर, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये किसी रीज़न, किसी एक अटैचमेंट फिगर की वजह से नहीं होता, किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता। ये जनरलाइज एग्जाइटी डिसऑर्डर जर्नल होता है, किसी के बारे में भी हो सकता है, जर्नली अबाउट फ्यूचर सिंपल वर्ड्स में। जबकि सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर ये मेजर अटैचमेंट फिगर से सेपरेशन के वक्त ये होता है। पैनिक डिसऑर्डर, अब जो थ्रेट्स ऑफ सेपरेशन है ये एक्सट्रीम एग्जाइटी की तरफ लेके जा सकते हैं, इवन कि वो पैनिक अटैक की तरफ ले जाते हैं। जबकि सेपरेशन एग्जाइटी कंट्रास्ट है पैनिक डिसऑर्डर का भी। अब जो एग्जाइटी कंसर्न करती है पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम अटैचमेंट फिगर एंड वरी अबाउट अनटॉटेड इवेंट्स befalling them rather than being incapacitated by an unexpected panic attack. अब पैनिक अटैक से किस तरह से डिफरेंट है, अब बिकॉज ऑफ इस पे सेपरेशन एग्जाइटी उस इंडिविजुअल को पैनिक अटैक आ रहा है। अब पैनिक अटैक की वजह से वो सेपरेशन एग्जाइटी नहीं हो रही उसको। अब एक इंडिविजुअल है, पैनिक अटैक किसी पैनिक डिसऑर्डर, वो किसी वजह से वो पैनिक कर रहा है, ठीक है। अब सेपरेशन एग्जाइटी में जैसे ही वो अपने अटैचमेंट फिगर से सेपरेट होने लगेगा उसको एग्जाइटी स्टार्ट होगी। अब जब एक्सट्रीम लेवल पे एग्जाइटी पहुंचेगी तब पैनिक अटैक होगा। अगोराफोबिया, अब इंडिविजुअल जिन्हें अगोराफोबिया होते हैं वो जो है वो क्राउडी प्लेसेस के ऊपर, क्राउडी स्पेसेस के ऊपर जो है वो नहीं जाते। दोज विद सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर नॉट एंग्शियस अबाउट बीइंग ट्रैप्ड और इनकैपेसिटेटेड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच एस्केप इज परसीव्ड एज डिफिकल्ट इन द इवेंट ऑफ पैनिक लाइक सिम्टम। अब अगोराफोबिया में जब उनको होता है कि भाई वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे कि वहाँ से वो निकल नहीं सकेंगे, इस तरह का वो होगा, तो उस वजह से वो जो एंड रिजल्ट होता है वो पैनिक अटैक होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर, जो सोशल अवॉइडेंस है ये कॉमन है कंडक्ट डिसऑर्डर, स्कूल अवॉइडेंस। लेकिन जो एग्जाइटी है सेपरेशन की वो पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल एब्सेंस उस डिसऑर्डर में। जबकि सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर में जो सेपरेशन एग्जाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल है स्कूल अवॉइडेंस में, ठीक है। सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर, स्कूल रिफ्यूज़ल सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, सोशल फोबिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें यह होता है कि उसको दूसरों के सामने जाके बात करने का या दूसरों से इंटरेक्ट करने की वजह से फियर होता है। सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर में होता है कि भाई मेजर अटैचमेंट फिगर हमारा हमसे दूर हो जाएगा। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस इज कॉमन आफ्टर traumatic events such as disaster, particularly when period of separation from loved ones were experienced during the traumatic event. अब एक traumatic event जब एक इंडिविजुअल की लाइफ में होगा या होता है तो जब वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट के दौरान अपने लव्ड वन से या अपने मेजर अटैचमेंट फिगर से किसी से भी वो दूर है, तो जैसे ही वो उनसे वापस मिलेगा उसको यही होगा जब मैं उनसे दोबारा दूर होऊंगा तो वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो सिर्फ उस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से वो नहीं दूर हो रहा होता,
अपने उन इनसे। अब पीटीएसडी में जो सेंट्रल सिम्टम कंसर्न होते हैं वो इंट्रूजन्स होती हैं या अवॉइडेंस ऑफ मेमोरी एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक इवेंट इटसेल्फ, जबकि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में जो वरी होती है, जो अवॉइडेंस होती है, वो वेल बीइंग ऑफ अटैचमेंट फिगर की वजह से हो रही होती है और उसकी सेपरेशन की वजह से। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, अब इंडिविजुअल जिसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होती है वो स्पेसिफिक इलनेस की वजह से उसको हो रही होती है, उसका मेन कंसर्न होता है मेडिकल डायग्नोसिस के साथ, अपनी ज़ात के साथ, ना कि वो मेजर अटैचमेंट फिगर से सेपरेट होने की वजह से। बेरेवमेंट, अब इंटेंस yearning, longing for deceased, intense sorrow or emotional pain or preoccupation with the deceased or circumstances of the death, जब are expected responses occurrence in bereavement, ठीक है, जहाँ पे जो fear of separation है from other attachment figure वहाँ पे is central in separation anxiety। अब जब किसी को होगा कि वो ज़िंदा नहीं रहेगा या बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे उसको परेशानी होगी, और जब सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो अपने इंडिविजुअल मेजर अटैचमेंट फिगर से वो है वो दूर हो जाएगा। डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, अब ये डिसऑर्डर्स जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं रिलेक्टेंस के साथ, एक तरह से कि वो घर इंडिविजुअल नहीं छोड़ेगा। इनका जो मेन कंसर्न होता है इज़ नॉट वरी या फियर of untoward events befalling at attachment figure। इनका ये मेजर फियर नहीं होता कि भाई ये उनके साथ कुछ हो जाएगा, ये मेजर अटैचमेंट फिगर को कुछ हो जाएगा, लेकिन लो मोटिवेशन कि वो बाहर की दुनिया के साथ इंगेज हों, कुछ कर सकें। अब जो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिन बच्चों को ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होता है उनमें एक ही बंदा होता है और वही उनका निशाना बना हुआ होता है, सिंपल वर्ड्स में। अब जो डिसऑर्डर है, जिन बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो उस इंडिविजुअल के साथ इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, बुरे तरीके से उसको देख के शाउट करना कि ये उनको मेजर अटैचमेंट फिगर से दूर कर देगा। अब जो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होगा उसमें बगैर किसी वजह के भी एक इंडिविजुअल नज़र आएगा, वो बच्चे का दिल करेगा इसको मैं मारूं या इसके ऊपर मैं चिल्लाऊं, कुछ करूं, इसको नुकसान पहुंचाऊं, ये यहाँ से जाए। एक्सट्रीम लेवल की हेट्रेड सी उसकी तरफ शो करेगा वो। साइकोटिक डिसऑर्डर, अब अनलाइक हेलुसिनेशन इन साइकोटिक डिसऑर्डर, जो अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अकर होते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में, और यूजली बेस्ड ऑन मिसपरसेप्शन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस, only occur in certain situations जिस तरह नाइट टाइम, and are reversed by the presence of attachment figure। अब जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें अटैचमेंट फिगर हो भी तब भी वो उसको हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स हो रहे हैं, लेकिन अगर अटैचमेंट फिगर साथ है तो उसको ये रिवर्स भी हो सकते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में कि भाई उसको फियर हो रहा है या उसको साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट फिगर उसके साथ है तो उसको कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर साइकोटिक डिसऑर्डर होगा तो अटैचमेंट फिगर साथ होने के बावजूद भी उसको वो सिम्टम्स आएंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो करेक्टराइज करता है एक इनडिस्क्रिमिनेट टेंडेंसी कि वो दूसरों के ऊपर रिलाई कर रहा है, वो इंडिविजुअल दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में जो कंसर्न होता है प्रॉक्सिमिटी और सेफ्टी जो मेजर अटैचमेंट फिगर की होती है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ अबंडनमेंट ऑफ बाय लव वंस, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज आइडेंटिटी, सेल्फ डायरेक्शन, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, इम्पल्सिविटी, वो एडिशनल सेंटर ऑफ डिसऑर्डर होते हैं। जबकि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में ना तो इंटरपर्सनल फंक्शनिंग आती है ना इम्पल्सिविटी आती है। कोमोबिडिटी की तरफ अगर आएँ, जो इंडिविजुअल्स या बच्चे जिन्हें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो हाईली कोमोबिड होते हैं, GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ, स्पेसिफिक फोबिया की तरफ। अडल्ट्स में जो कॉमन कोमोबिडिटीज़ हैं वो स्पेसिफिक फोबिया, PTSD, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, अगोराफोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये भी कोमोबिड होते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ अडल्ट्स में।